किसान को कम पन्न बिल्कुल नहीं होगा इस थ्रेसर पे। अपन पानी भी रखेंगे ना तो पानी भी नहीं मटकता है। जो व्हील छोटा होता जाएगा उसकी मोटाई ज्यादा होती जाएगी, जो व्हील बड़ा होता जाएगा ना वो पतला होता जाएगा, तो वेट से रहता है। तो किसान ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि भाई साहब इसमें व्हील छोटा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं शिवपुरी में और दोस्तों आज हम विजिट कर रहे हैं कृपानिधि जो ब्रांड है। दोस्तों आप देख सकते हैं उनकी थ्रेसर भी अभी रखी हुई है। तो आज हम विजिट कर रहे हैं कृपानिधि की फैक्ट्री और दोस्तों हमारे साथ में ओनर भी हैं श्री राहुल रघुवंशी जी, जो कि आज हमें थ्रेसर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उनका आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप हमारे फैक्ट्री में पधारे जी। और आप सभी किसान भाइयों को राम राम जी और प्यार भरा नमस्कार जी सर। इसी के साथ में आपको हमारे कृपानिधि एग्रो में आप सबका वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और आगे राहुल जी के माध्यम से हमारे प्रोडक्टों से जुड़ते भी हैं और बहुत सारे किसान हमारे प्रोडक्ट चला रहे हैं तो उसका फीडबैक भी देते हैं। उस सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। दोस्तों मैं क्या है काफी टाइम से रिसर्च भी कर रहा था थोड़ा सा कटर थ्रेसर के बारे में कि हमारे एरिया में सबसे ज्यादा कटर थ्रेसर कौन सी चलती है। तो अभी मुझे पता लगा कि कटर थ्रेसर के मामले में ये जो कृपानिधि की कटर है अभी इसका प्रचलन किसान भाइयों के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आज सोचा कि सर से मिला जाए और इस जो कटर थ्रेसर है इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली जाए कि इसमें अन्य जो कटर मार्केट में भी चल रही है उनसे क्या फीचर्स ये हमको ज्यादा बढ़ करके दे रहे हैं और क्या इसकी क्वालिटी है। तो सर सबसे पहले तो बात करते हैं अपन थ्रेसर के बारे में। जी जी जी। तो थ्रेसर के बारे में बताते हैं। थ्रेसर के बारे में राहुल जी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि दूसरी मार्केट में अदर मैन्युफैक्चरों की मल्टी क्रॉप कटर थ्रेसर हड़म्बा इस प्रकार की जो आ रही है ना उससे हैवी में हमारी थ्रेसर की बराबरी किसी के साथ नहीं। हम इसमें हैवी में 10 गेज की फुल हैवी मच्छी चद्दर यूज करते हैं जी। इसी के साथ में हम इसमें जो चेचिस लगाते हैं तो चेचिस में हम 7 इंची की चेचिस फुल हैवी यूज करते हैं। किसान को हैवी लेके इसका जो वेट है ना, वेट भी सभी मैन्युफैक्चरों से मैक्सिमम ज्यादा ही होगा और किसान को इसको हैवी को देख के मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी को लेके हम कोई समझौता नहीं करते हैं। तो सर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसकी चेचिस के बारे में, क्योंकि चेचिस जो है थ्रेसर का मेन पार्ट होता है। तो अगर आपकी चेचिस थ्रेसर में आप कितनी क्या मजबूत अभी किसान भाइयों को लगा करके दे रहे हैं? जी राहुल जी, चेचिस है इसकी नीचे चेचिस आप देख सकते हैं। दूसरे ब्रांड की जो भी कंपनी थ्रेसर बनाती है तो उसकी जो चेचिस 5 इंची की आती है, भाई हम 6 और 7 और 8 इंची तक चेचिस यूज करते हैं। इसमें आपके सामने जो थ्रेसर है इसमें 7 इंची की चेचिस है फुल हैवी जी। इसका कभी भी कोई किसान इसमें चेचिस में कंप्लेन आया है तो चेचिस के साथ हम थ्रेसर फ्री दे देंगे। दोस्तों इतनी बड़ी जो कमिटमेंट है सर ने आपके आगे अभी किया, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वालिटी पर काम करते हैं। मैं इनके काफी सारे प्रोडक्ट पहले भी जो वीडियो बना चुका हूं तो उनमें मैंने देखा कि सर का जो मेन मोटिव है वो क्वालिटी रहा है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट फीचर के बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। तो लोहा के बारे में अपन चर्चा करते हैं, यानी कि जो अपना क्वालिटी है लोहे की वो क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सर ये कौन सा लोहा आपने इसमें लगाया हुआ है अभी? जो हम इसमें अभी लोहा लगाते हैं फुल हैवी में लगाते हैं टाटा का, जिंदल का, जो भी कंपनी का अवेलेबल होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी। जहां तक टाटा का ज्यादा यूज करते हैं और मच्छी चद्दर यूज करते हैं हैवी में 10 से 12 गेज की इसमें मैक्सिमम चद्दर का यूज होता है और फुल हैवी चद्दर लगाते हैं। किसान को कभी भी थ्रेसर में बड़बड़ाने हलने की या कंपन करने की कंप्लेन नहीं आएगी इसमें। सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिवेटर फैन वगैरह के बारे में, तो उनके बारे में कुछ बताइए सर। एलिवेटर है जे ट्रॉली में किसान को नाज भरने के उपयोग में आता है। तो किसान को जो पहले तगाड़ी डालते थे तसला से माल ट्रॉली में डालते तो वहीं एलिवेटर देते हैं हम इंक्लूड। तो इससे क्या है किसान को तसला में एक लेबर बच जाती है और मेहनत भी कम लगती है और ट्रॉली में लगा के पास में माल भर सकते हैं। अभी क्या है टिंकल कंपनी का हम एलिवेटर लगाते हैं जो मतलब सबसे बेस्ट है मार्केट में एलिवेटर लाइन में। और इसी के साथ में जो हम फ्रंट फैन थ्रेसर बनाते हैं, पहले साइड फैन भी बनाते थे। तो फ्रंट फैन से क्या है चलने पे अनाज की सफाई बहुत अच्छी आती है, मतलब सफाई में कोई भी नाज में उसमें गंदगी नहीं आएगी। और साइड फैन पहले आता था उसमें किसान कोई भी गमछा वगैरह डालता था, तौलिया बोलते हैं जैसे कुछ जगह कुछ गमछा बोलते हैं, तो तौलिया बेल्ट में भी नहीं कंप्लेन आती तो इससे किसी किसानों को दिक्कत हो जाती। तो बाकी जगह हम फ्रंट फैन अब सारे मॉडल फ्रंट फैन में देते हैं और फैन जो ऊपर से डबल फैन रहता है, टोटल 3 फैन थ्रेसर है ये। तो इससे क्या है चलने में प्रॉपर सफाई होती है, कोई भी जिन्स हो बिल्कुल क्लीन आएगी, कोई गंदगी नहीं आएगी। तो ये 3 फैन थ्रेसर जो मेनली अपनी आती है अभी के टाइम पे जी। तो सर अब थ्रेसर के हेड पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हेड के बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी इसमें हम अभी हेड यूज करते हैं जैसे कंप्लेन जो हमारी जो थ्रेसर है जो किसी किसान का 45 से 50 HP ट्रैक्टर है तो उसमें 32 इंची ड्रम साइज की थ्रेसर देते हैं। तो उसमें हम 13 साढ़े 15 का यूज या 13-14 का यूज अभी कितने आपके ड्रम साइज अभी अवेलेबल करवा रहे हो आप? अवेलेबल में हमारा 32-40 है
जी। और 42 से 46 है। तो ये वाले में अभी कौन सा वाला ड्रम लगा हुआ है? इसमें 42-46 है। 42-46 यानी कि सबसे बड़ा ड्रम है ये। सबसे बड़ा ड्रम है। इसमें जो गीले सूखे दोनों में काम करेगी। गीले में जो किसान के यहाँ पे क्या करेगी, भूसा ना बना के लंजुआ फेंकेगी जी। और जो 32 इंची ड्रम में आती है ना, वो गीले में नहीं काम करती है, मतलब 10-5% गीले में करती है, ये 60% तक। जो 42 इंची ड्रम साइज इसका आता है ना, उसमें 14-16 का हेड आता है ये जी। और जो 32 इंची ड्रम साइज आता है उसमें 13-14 का हेड आता है, मतलब जी उसमें। और इसकी जो जवाड़ी है ना, जो इसमें हेड में जो जवाड़ी होती है ना, वो 15.5 की जवाड़ी होती है इसमें 16 के हेड में, और जो 14-13 का हेड है ना, उसमें जो 14.5 की जवाड़ी होती है। तो सर अब इसके माउथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, तो इसके बारे में बताइए सर, पीछे से इसके माउथ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए किसान जो इसका कटर के पैसे पूछ बोलते हैं हमारी भाषा में तो इसको जी। तो इससे क्या है, कटर का जो गल्ला द्वार है, जो भी किसान जो भी फसल इससे निकालता है तो इस पे लगाना होता है। तो दूसरी कंपनियों में क्या होता है, इस पे एक किसान को यहाँ पे खड़ा होना होता है, उसके बाद वो अनाज में धक्का लगाता है, तो उससे बहुत सारी कस्टमरों के साथ दिक्कत हो जाती है कि किसी कोई चूरा पहना है, कोई हाथ में कोई आंवटी वगैरह बांधा है, काफी सारी जाती है, तो किसी के हाथ कटता है, किसी के, तो उसे देखते हुए हम इसकी पूरी इसके गले द्वार को पूरा नीचे झुका हुआ दिया है, और लगाने की भी इसको जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर रखिए और अंदर ऑटोमेटिक ये ले लेगा। और इसमें जो किसानों को इसमें सावधानी की, जैसे पहले जो दिक्कतें हो जाती थी, वो इसमें काफी सारी दुर्घटनाएं अपन को देखने को मिली है, तो वो उस पे देखते हुए इसको मैं अपना सुधार किया हुआ है। इसका साइज वगैरह क्या अपन अभी दे रहे हैं माउथ का? वो तो ड्रम साइज से रहता है, 14-16 का है तो वो 16 इंची साइज रहता है, और इसका जो 14-16 का हेड लगा है तो 16 इंची साइज रहता है। वैसे अगर किसान भाइयों को एचपी ट्रैक्टर एचपी के हिसाब से ये ड्रम साइज जो है वो किस हिसाब से थोड़ा सा लेना चाहिए, आप बताना चाहेंगे वीडियो में? ट्रैक्टर एचपी के हिसाब से ही रहता है, ऐसा 50 एचपी प्लस है तो 42 इंची ड्रम ले सकते हैं, जो सब फसलें होती हैं। यानी कि बड़ा ट्रैक्टर है तो आप बड़े ड्रम वाली बड़ा ड्रम ले सकते हैं, उससे छोटी फसलों में भी अच्छी सफाई आती है, दूसरी चीज गीले में भी काम करती है वो, और एवरेज उसका घंटे में प्रति घंटा जो कुंटल में निकलती है। जैसे छोटा ड्रम होगा तो उसका माइलेज हर फसल पे अलग रहेगा, जैसे गेहूं ही लेंगे तो छोटे ड्रम में 28 से 30 कुंटल निकाली, वहीं बड़े ड्रम में वही 40 कुंटल तक पहुंची। इसी के साथ में कोई किसान का अगर बड़ा ड्रम होता है ना, उसमें जो माइलेज मैक्सिमम 45 से 45 कुंटल पर आवर, मतलब पर घंटे पे एवरेज आ जाता है, बड़े ड्रम के जो बेनिफिट होते हैं। और छोटी फसलों में भी उसमें बेनिफिट मिलते हैं, सरसों हुई, धनिया हुई, जो कम वेट की फसलें हैं ना, उसमें किसानों का फूटने के कम चांस होते हैं बड़े ड्रम में। लेकिन बड़े ड्रम में सर रेट का भी अंतर पड़ता होगा? बिल्कुल, प्राइस का अंतर पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, मेन सापिट बड़ी हो जाती है, थ्रेसर की लंबाई बढ़ जाती है, थ्रेसर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ट्रैक्टर एचपी, इसीलिए तो उसमें अपन बड़ा मांगते हैं बड़े ड्रम के साथ में। तो आप किसान भाइयों को बड़ा सजेस्ट करेंगे, मतलब बड़े में ज्यादा फायदा है अगर बड़ा लेते हैं किसान भाई? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों में से जो किसान की जरूरत है जी। हर जगह पूरी फसल होती नहीं है, जहाँ पे धनिया, सरसों, ये दोनों फसलें छोटी फसलें होती हैं, वहाँ बड़ा लेने के लिए सजेशन दूंगा मैं जी। और जो फसलें जाना ही कहीं कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ धनिया होती नहीं तो छोटा भी ले सकते हैं। सर गियर बॉक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये गियर बॉक्स जो है किस कंपनी का है, कितने गियर आते हैं इसमें, और किस हिसाब से किसान भाइयों को चलाना चाहिए, और ऑपरेट कैसे करते हैं इसको? जी मैं इसके बारे में बताता हूँ। टिंकल कंपनी का सबसे बेस्ट गियर बॉक्स आता है, वही हम इसमें यूज करते हैं। टिंकल कंपनी का ऐसे ब्रांडिंग भी रहती है टिंकल की। 3 स्पीड 4 स्पीड गियर बॉक्स का रहता है जी। 3 गियर इसमें आगे के लिए होते हैं, 1 2 3, और 1 गियर इसको पीछे के लिए होता है। कुछ माल ऐसा होता है जिसमें लकड़ी कोई चली गई तो किसान बैक भी रिवर्स भी कर सकता है, ये गियर से इसकी चाल बनती है 1 2 3 करके। और इसमें ये गियर का दूसरा स्टैंड इधर भी दिया होता है, जो गियर 1 2 3, और इससे बैक और रिवर्स होगा, इससे गियर चेंज होंगे इसमें अंदर दिया हुआ। तो 2 लीवर दिए हुए हैं मेनली, 2 लीवर दिए हैं गियर बक्से। इसमें गियर बक्से में ऑयल कितना आता है? गियर बक्से में अप्रोक्स 15 से 20 लीटर ऑयल आ जाता है, 2 लीटर ग्रीस के साथ में जी। और जब भी किसान कोई भी कंपनी का गियर बक्सा हो तो उसमें ग्रीस मिक्स जरूर करें जी। अब इसी के साथ में एक और आप किसान भाइयों को जानकारी देता हूँ जी। हमारी थ्रेसर है 42 इंची ड्रम साइज में, और इसका ड्रम खुला हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 32 इंची का इसमें थ्रेसिंग के लिए, 9 इंची का ड्रम और जाल प्लस अलग से दिया हुआ है गीले माल को फेंकने के लिए जी। तो इसी के बारे में आपको एक बार मैं बता भी दूं, कैमरा से इसको देख के अलग से बता सकते हैं कि 9 इंची का ड्रम इसमें अलग है, जो गीला माल जिसमें आएगा ना उसका लंजुआ फेंकेगी और सूखे माल का भुस बनाएगी। और फुल हैवी इसमें जो गड़सा 4 गड़सा पे बनी है, ये मतलब 4 गड़से पर बनी है, कटिंग के लिए 4 गड़से लगे हैं। और इसमें हम जाल भी साथ में 4 ही आते हैं, 4 जाल मैक्सिमम सारी फसलों में काम कर जाते हैं, गेहूं, चना, मसूर, धना, सरसों, और इसके अलावा बाजरा जी,
और जो भी फसल किसान के एरिया में होती है ना, मूंग वगैरह, ऐसी कौन कौन सी फसल है जिनको छोड़ करके ये मतलब कौन कौन सी फसल इससे नहीं निकाली जा सकती? मूंगफली, धान जी, ये दोनों फसल इससे नहीं निकलती हैं। मूंगफली और दान अपनी नहीं निकलती हैं और अपन सभी इसके अलावा फसलें इससे निकाल सकते सारी फसल, 2 फसल छोड़ के सब फसल निकलती है। अब इनके लिए भी इसमें क्या है, कुछ चेंजेस करना होता है, वो भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस किसान के यहाँ पे मुमकिन नहीं है। वो मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूनिट पे हम चेंज करके दे दें तो वो भी निकलना मुमकिन है। तो किसान भाइयों, अभी मैं आपको बिहाइंड द सीन बताना चाहूंगा। अभी इसका जो ड्रम है कंपनी का, ये जो कृपानिधि की थ्रेसर है, इसका ड्रम इतना हैवी बनाया हुआ है कि उसका जो हुड है अभी 2 लोगों ने मिलकर के उठाया, यानी कि एक किसान भाई के लिए उठाना इसको तो काफी मुश्किल रहने वाला है। बहुत हैवी है, टोटल इसका मशीन भी बहुत हैवी है, इसका वेट भी बहुत ज्यादा है जी। तो ये काफी बढ़िया है। और इसी के साथ में मैं आपको बता, ये 3 पैन मशीन होती है, 2 भूसा फेंकने के लिए होते हैं। किसान की अगर इधर रबर चल रही तो इस तरह के खोल सकते हैं, सेकंड दूसरी साइड चल रही है तो उधर भी दिए हुए हैं भूसे के लिए। जो फसल जब निकालने किसान गल्ले के पास थ्रेसर ले जाता है, उस टाइम पे हवा का जैसा रुख होता है उस साइड भूस दे लेता है। वह 3 पैन मशीन है, 2 भूसा फेंकने के लिए दिए हुए हैं, बड़े बड़े भूसे के लिए पैन, और 1 पैन चलने पे सफाई के लिए दिया है। इसी के साथ में हम 4 जाल देते हैं, 1 जाल इसमें डला हुआ है और 3 जाल इस पे हम रख के देते हैं। 4 जाल किस किस चीज के? 4 जाल सारी फसल, ऐसे 1 जाल में जो गेहूं, चना, मसूर, धना, सरसों, और इधर सरसों के अलावा फिर क्या है, मूंग, उड़द, जो भी फसलें किसान की होती है ना, मतलब सभी फसलों का लगभग आपको ये मिल रहा है। धान और मूंगफली छोड़ के सारी फसल को कवर कर लेते हैं। चारों जाल से सब फसल किसान निकाल सकता है। ये इसी के साथ में आपको इंक्लूड है, इसके साथ में ही देते हैं प्रत्येक किसान को जी। और इसी में हम क्या करते हैं, इसमें पुली होती है। पुली ट्रैक्टर की कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार है, कौन से ट्रैक्टर का हम पूछते हैं बुकिंग में हमारे डीलर के माध्यम से। तो डीलर को के यहाँ जो किसान बुक करता है तो उसमें उनसे पुली के ट्रैक्टर का मॉडल पूछते हैं। सब ट्रैक्टर के पीटीओ चक्कर अलग अलग होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इसमें पुली साइज लगा के देते हैं। तो कोई सा 540 है, तो कोई सा 1050 है, 750 है, ऐसे अलग अलग होते हैं। कोई ट्रैक्टर 540 21 की रेस में जनरेट करता है, कोई 24 के में, कोई 25 के में, कोई 22 के में, तो सबके चक्कर साइड अलग अलग होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम इसकी जो पुली, पीटीओ पुली जो बोलते हैं ना, तो हम यहीं से सेट करके देते हैं। एक सभी किसान भाइयों का क्वेश्चन होता है, भाई साहब एक जो जनरल चीज पूछते हैं सभी किसान भाई कि भाई साहब बिल कितने नंबर आएगा। तो मैं एक चीज से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये एक गलत फहमी है जो मैन्युफैक्चररों ने आपके दिमाग में भर दी है कि बिल नंबर से कुछ नहीं होता है। बिल जो आता है ना सबका, उसकी जो सापेट होती है, इसमें जो बिल जिसमें कसा रहता है वो सापेट की साइज के हिसाब से रहता है। जो बिल का वेट मैक्सिमम कोई भी कितना भी नंबर ले लो आप, 51 नंबर, 53 नंबर इसमें पड़ा है तो 53 नंबर भी ले लो, उसका वेट आप 45 नंबर जो नहीं रहेगा। जो व्हील छोटा होता जाएगा उसकी मोटाई ज्यादा होती जाएगी, जो व्हील बड़ा होता जाएगा ना वो पतला होता जाएगा। तो वेट से रहता है। तो किसान ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बताते हैं कि भाई साहब इसमें व्हील छोटा है, तो नंबर से व्हील से कुछ नहीं है। नंबर का मेन कारण क्या है कि इसमें जो मेन सापेट डलती है वो 85 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर। तो हर कंपनी वाले कोई 75 नंबर सापेट यूज करता है तो उसकी में 75 नंबर की सापेट में 45 नंबर व्हील का ही आएगा। कोई यूज 85 नंबर करता है तो उसमें जो व्हील आएगा 48 नंबर आएगा। कोई 90 नंबर करता है तो उसमें 51 नंबर आएगा। कोई 95 नंबर यूज करता है सापेट तो उसमें व्हील 53 नंबर आएगा। तो उससे व्हील छोटे बड़े से वजन वही होता है, तो उसका जो राउंड का चक्कर का जो फ्लो है ना वो छोटे व्हील और बड़े व्हील का सेम रहता है, सापेट का मेन रहता है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम 90 नंबर सापेट यूज करते हैं, 90 और 95 नंबर, और फुल हैवी न्यू बेरिंग यूज करते हैं। जैसे कई जगह जो और मैन्युफैक्चर होते हैं ना वो रीयूज बेरिंग करते हैं, तो उससे थ्रेसर की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हम रीयूज बेरिंग यूज नहीं करते, न्यू बेरिंग यूज करते हैं। इससे किसान को थ्रेसर की लाइफ ज्यादा होती है। और दूसरा, जब नई बेरिंग है तो वाइब्रेशन नहीं होता है, किसान को कंपन बिल्कुल नहीं होगा इस थ्रेसर पे। अपन पानी भी रखेंगे ना तो पानी भी नहीं मटकता है। मैंने भी सर इसका अभी चलते हुए में दोस्तों मैंने इसको देखा है थ्रेसर को। तो दोस्तों ये जो थ्रेसर है इसका वाइब्रेशन और इसका साउंड, सर इसका साउंड काफी कम मुझे देखने को मिला। ये कैसे मतलब इसमें ये इंक्लूड हुआ? इसके एक तो सापेट इसकी फुल हैवी है, फुल चौड़ी साइज है, और व्हील का बैलेंस इसका अच्छा है, और न्यू बेरिंग है। जी। 3 चीजों से इसका जो बैलेंस है वो बेस्ट है। जो अपना बेरिंग वगैरह है वो कौन सी कंपनी की अपन इस्तेमाल कर रहे हैं? ABL जी। और 2-3 कंपनियों की होती है जो भी अपन को उस टाइम पे अवेलेबल होती है, लेकिन न्यू बेरिंग यूज करते हैं। दूसरे ब्रांड में रीयूज बेरिंग यूज करते हैं। जी।
तो उससे कॉस्ट में अंतर आता है। और इसी के साथ में सब कंपनियों उसकी जो थ्रेसर आप लोगे तो किसी का वजन 24 कुंटल 23 कुंटल आएगा, वहीं हम कोई भी हमारी स्टार्टिंग वेट 26 कुंटल से है और मैक्सिमम वेट 30 कुंटल तक जाता है मॉडल इसका वेट कितना है जो अभी अभी आपके सामने जो खड़ी हो ना, इसका 28 कुंटल से 29 कुंटल अप्रोक्स वेट रहेगा। दोस्तों हैवी थ्रेसर होने का एक तो मोटिव यही है कि हैवी थ्रेसर है, यानी कि लोहा कहीं ना कहीं उसमें अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है और काफी उसको मतलब मजबूत थ्रेसर को अपन बोल सकते हैं, मजबूत थ्रेसर होती है। तो दोस्तों अभी 28 कुंटल की थ्रेसर आपके सामने अभी मौजूद है और ये फुल हैवी थ्रेसर है। आप एक बार चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, आप देखने के लिए आ सकते हैं। सर का नंबर जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा वीडियो के अंदर, आपको नंबर दिलवा दूंगा इनका और आप वैसे भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी अभी सर से अपन दिलवाते हैं। सर अपना कांटेक्ट नंबर और दे दीजिए एक बारी। मेरा जो ऑफिस का नंबर है मैं आपको देता हूँ, ऑफिस का 9644710703 है। इसमें नीचे भी इसको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। आपसे बात होगी तो जो भी आपकी कंसर्न है वो आपको बकायदा जवाब देंगे और कोई भी आपको मतलब जानकारी लेने तो जानकारी भी प्रोवाइड कराएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे एमपी का कोई फार्मर है तो एमपी में तो मैक्सिमम हमने कवर कर रखी है डीलर चैनल में, और एमपी से बाहर भी हम मैक्सिमम महाराष्ट्र में भी हमारे डीलर हम जनरेट कर रहे हैं। सर अभी एमपी में अपने कितने डीलर हैं? एमपी में अब मतलब 58 डीलर हुआ है जी अभी एमपी में, और आगे पूरा कवर कर लेंगे हम एमपी में। अभी हमारी सप्लाई चेन छोटी थी, हमने न्यू प्लांट डाला है जी। तो सप्लाई के चक्कर में क्या है, पहले आपको सर्विस फर्स्ट प्रायोरिटी है किसान को, फिर दूसरा डीलर की बनाना आसान है। रिक्वायरमेंट जो आती है डीलर के पास ऑर्डर, तो उतना माल हमारी कैपेसिटी वो देने के लिए, डिमांड तो हमारी लोकल में भी बहुत है। तो उसी हिसाब से फिर हमने अभी न्यू प्लांट भी डाला है। तो न्यू प्लांट के बाद अब दिवाली के बाद हम और भी महाराष्ट्र में भी डीलर डेवलप कर देंगे और एमपी तो पूरा कवर कर ही लेंगे हम। दोस्तों सर का क्या है, क्वालिटी पर काम है, किसान भाइयों को काफी पसंद आता है। दोस्तों क्वालिटी पर काम करना पसंद करते हैं सर। और दोस्तों आप एक बार, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चाहें तो एक बार थ्रेसर का आप विजिट जरूर लीजिए और आप इस थ्रेसर को खरीद भी सकते हैं। सर के कांटेक्ट नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी, और बिल्कुल ऐसे मैक्सिमम ऐसे एमपी में कोई भी किसान है तो अगर गवर्नमेंट स्कीमों का भी कोई किसान फायदा लेना चाहता है तो उसमें भी हमारे प्रोडक्ट, जो भी कृपा निधि के प्रोडक्ट होते हैं सारे टेस्टेड होते हैं। हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर हम हमारे एंड से कंपनी R&D सर्च करती है और उसके बाद प्रोडक्ट जब पूरा कंप्लीट होने के बाद हम फील्ड टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, गवर्नमेंट टेस्ट अप्रूव्ड रहती है और अप्रूव कराने के बाद गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट पे पास भी है पोर्टल पे। किसान कोई भी अगर सब्सिडी में भी लेना चाहता है तो उसका अगर सब्सिडी में नाम है तो कोई भी हमारे डीलर से मिलके या हमसे मिलके बिल लगवा के सब्सिडी भी मिलेगी एमपी में। सर अपनी जो थ्रेसर है मैन कितने से कितने प्राइस तक अपन को देखने के लिए भी मिल रही है? 3,30,000 रुपए से स्टार्टिंग रेट है और 4.5 लाख तक हमारे पास थ्रेसर। दोस्तों सब वेरायटी की आपको थ्रेसर मिल जाएंगी और कृपानिधि ब्रांड की ओरिजिनल थ्रेसर है जो सर की फैक्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी, और पूरी फुल हैवी में आपको देखने के लिए मिलती है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इस थ्रेसर का विजिट जरूर लें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अब जब हम थ्रेसर का बनाएंगे तो फील्ड वाला वीडियो बनाएंगे, किसी भी कोई भी एक फसल ले लेंगे उसको निकलते हुए का वीडियो अपन इसमें बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आप फील्ड का बिल्कुल बनाएं। फील्ड में अपनी बहुत सारी थ्रेसर हैं, लगभग 100-125 थ्रेसर पर डे सेल का है हमारा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। पर डे नहीं, पर ईयर सेल है हमारी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो 100 किसान जब पर डे को दे रहे हैं तो आप 1-2 किसानों से जरूर मिलें और किसानों की भाषा से भी उसकी एक्चुअल क्या हमारा थ्रेसर की तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा थ्रेसर के उसमें फार्मर रिव्यू लेने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक के लिए। और कोई अगर आपकी इंक्वायरी हो या फिर आप ट्रैक्टर को आप थ्रेसर को खरीदना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं और सर का कमेंट सेक्शन में मैं नंबर इनका इंक्लूड करवा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।